नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैथल टीवी पर। मैं प्रीति कादियान हाजिर हूँ शहर की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। आज कैथल की IDBI बैंक शाखा के सामने किसानों का गुस्सा तब फूटा जब वो सोलर कनेक्शन स्कीम का लाभ लेने के लिए बैंक पहुंचे। दरअसल 500 रुपए देकर लाभार्थी के रूप में किसानों ने इस योजना के लिए पंजीकृत करवाया था, मगर किसानों का आरोप है कि बैंक अपने चहेतों को ही इस योजना का लाभ दे रहा है और किसानों को इससे वंचित रखा जा रहा है। वहीं जब शाखा प्रबंधक से इस मामले में बात की गई तो उसने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। अब किसानों की मांग है कि सोलर स्कीम योजना में पारदर्शिता बरती जाए और इसे निजी बैंकों की बजाय सरकारी बैंकों में शिफ्ट किया जाए। कैथल जिले के कुल 277 गाँव में से 100 गाँव ऐसे हैं जिनमें 100% लाभार्थियों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। इन गाँव के लोगों के लिए अब 1 जनवरी से किसी भी सरकारी कार्यालय या फिर मॉल या होटल में जाने पर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होगी। बता दें कि सरकार ने नए साल से वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही सार्वजनिक स्थानों पर जाने की छूट दी है। वहीं जिले में गांव में जहां पिछले दिनों में वैक्सीनेशन में तेजी आई है, शहर में अब भी इसमें कमी बनी हुई है। इसे लेकर नगर परिषद से लेकर जिला प्रशासन को और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कैथल के जिला नागरिक अस्पताल में लाखों रुपए से लगी तीनों लिफ्ट वार्षिक रिपेयरिंग न होने से एक करके बंद हो गई हैं। मरीजों की लिफ्ट तो पिछले करीब 8 महीने से खराब पड़ी ही थी। वहीं किसी बड़े हादसे के डर से अब डॉक्टर और स्टाफ के लिए चल रही लिफ्ट को भी 1 हफ्ते पहले ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि लिफ्ट की काफ़ी समय से कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। जबकि एक्सरे कक्ष की ओर लगी एक लिफ्ट तो वर्षों से ही बंद पड़ी है। अब तीनों लिफ्टों के बंद होने से मरीजों के साथ साथ स्टाफ को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गंभीर घायल मरीजों और गर्भवतियों को भी सीढ़ियों से ही चढ़ना उतरना पड़ रहा है। लिफ्ट न चलने से दिव्यांग व बुजुर्ग मरीज भी परेशान हैं। सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय घायल व दिव्यांग अस्पताल प्रबंधन को कोस रहे हैं। लिफ्टों की मेंटेनेंस पर करीब 9 से 10 लाख रुपए खर्च आना है, लेकिन विभाग के पास लिफ्टों का सप्लाई ऑर्डर ही नहीं है। बिना सप्लाई ऑर्डर के बजट नहीं मिल पा रहा है। समस्या के समाधान के लिए पत्राचार तो चल रहा है, लेकिन अधिकारी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर अधिकारी गंभीर होते तो मशीनों की वार्षिक रिपेयरिंग की समस्या ही नहीं आती। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग रिपेयर या एग्रीमेंट के अनुसार कंपनियों को समय पर भुगतान भी नहीं करता। इसीलिए इससे संबंधित कंपनियां सर्विस देने से किनारा कर लेती हैं। जिले में सोमवार को कोरोना का एक और नया केस मिला है। कुंडरी DAV कॉलेज की 21 वर्षीय छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली है। गांव डीग निवासी छात्रा ने एक दिन पहले ही अपनी कोविड की जांच करवाई थी। रिपोर्ट आई तो छात्रा पॉजिटिव मिली। छात्रा में किसी तरह के कोई लक्षण भी नहीं है और घर पर ही उसे होम आइसोलेट किया गया है। इतना ही नहीं, छात्रा कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोज भी ले चुकी थी और कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिले में विदेश से नागरिकों के लौटने का सिलसिला भी जारी है। जिले में अब विदेश से लौटे नागरिकों की संख्या 997 पहुंच गई है। ये सभी 25 नवंबर के बाद विदेश से लौटे हैं। वहीं 210 को अब भी क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं होने के कारण सर्विलांस पर रखा गया है। इसी मौके पर DC प्रदीप दहिया ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करना न छोड़ें। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर कोरोना से बचाव करना चाहिए। RKST कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय जोनल यूथ फेस्टिवल का समापन हो गया है। इसमें RKST कॉलेज ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। इसके साथ साथ RKST ने 5 में से 4 ट्रॉफी पर कब्जा किया है। RKST कॉलेज ने डांस, म्यूजिक और लिटरेरी की ट्रॉफी जीती है और IG कॉलेज ने फाइन आर्ट की ट्रॉफी जीती है। IG कॉलेज कैथल रनर अप रहा। फेस्टिवल के अंतिम दिन हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, हरियाणवी ग्रुप डांस, वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग,
ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी सहित कई प्रतियोगिताएं हुई। कार्यक्रम के अंतिम दिन एसपी लोकेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। एसपी ने कहा कि यूथ फेस्टिवल में आकर उन्हें भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब वे आईआईटी कानपुर में पढ़ाई करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से व्यक्तित्व में निखार आता है। तो ये थी आज की शहर की 5 बड़ी खबरें। अगर आप हमारा बुलेटिन यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। शुक्रिया।